खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे 20 मई को दवा दुकानों के बंद का ऐलान, ऑनलाइन बिक्री का विरोध। और बात करेंगे डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार ने योजनाओं की समीक्षा में लापरवाही पर जताई सख्ती। फिर बात होगी पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने हत्या पीड़ित परिवार को सौंपी आर्थिक सहायता। और खबरनामे के अंत में बात होगी लखीमपुर डीएम अंजनी कुमार सिंह ने सादगी से पेश की नई मिसाल। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। तेंदुआ हमले में साहस दिखाने वाली ज्योति को महिला सभा ने किया सम्मानित। 20 मई को लखीमपुर में खुले रहेंगे मेडिकल स्टोर। लखनऊ कोर्ट में बुलडोजर कार्रवाई पर वकीलों ने किया हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। यूपी में भीषण गर्मी और हीट वेव का अलर्ट जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 24,000 अनुदेशकों के बढ़े मानदेय का चेक सौंपा। मिशन शक्ति के तहत छात्राओं को कराया गया कोतवाली भ्रमण। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए तकनीकी उन्नयन योजना लागू। बरेली में डीएलएड छात्रा की हत्या से फैली सनसनी। खबरें सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी 18 मई को होने वाली जूनियर हाई स्कूल में चयनित अभ्यर्थियों के काउंसलिंग की। सीतापुर में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 18 मई को आयोजित की जाएगी। बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि काउंसलिंग प्रक्रिया बीएसए कार्यालय में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संपन्न होगी। इस दौरान अभ्यर्थियों के सभी जरूरी अभिलेखों की गहन जांच की जाएगी ताकि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष तरीके से पूरी हो सके। बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीतापुर के विकास भवन सभागार में डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार ने समीक्षा बैठक में योजनाओं की प्रगति पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने सभी बीडीओ को निर्देश दिए कि गांव में जाकर योजनाओं का नियमित निरीक्षण करें, लापरवाही बिल्कुल न बरतें। डीएम ने वीएचएसएनडी सत्रों की प्रभावी मॉनिटरिंग के गोद भराई अन्नप्राशन कार्यक्रम अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए। साथ ही प्रत्येक बीडीओ को हर सप्ताह 2 गौ आश्रय स्थलों का निरीक्षण कर रिपोर्ट भेजने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति कोई भी बीडीओ मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। बीडीओ बैठक में सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी, सीएमओ अनूप श्रीवास्तव मौजूद रहे। सीतापुर में डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार एवं एसपी अंकुर अग्रवाल ने सर्राफा व्यापारी वेलफेयर एसोसिएशन की आवश्यक बैठक जिला अधिकारी सभा कक्ष में की, जिसमें एडीएम न्यायिक खालिद अंजुम भी मौजूद रहे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोना खरीदने संबंधी अपील को लेकर फैली भ्रांतियों पर चर्चा हुई। संस्थापक सुशील अग्रवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संदेश का हवाला देते हुए अर्थव्यवस्था मजबूत करने की बात कही। जिलाध्यक्ष मनीष मिश्रा रिंकू ने सर्राफा मंडी में रात्रि गश्त की मांग रखी, जिस पर एसपी ने तुरंत निर्देश दिए। बैठक में महामंत्री चंद्रिका प्रसाद रस्तोगी, बालू कोषाध्यक्ष अनूप सोनी, अजय डाल्डा, विनय रस्तोगी, मनीष महेंद्र, विजय रस्तोगी और गुड्डू सहित व्यापारी मौजूद रहे। सीतापुर के महावीर पार्क में आयोजित ब्लॉक संसाधन व्यक्ति संघ की बैठक में जिला कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मत से किया गया। बैठक में पिसावा ब्लॉक के नेरी गांव के रहने वाले वीरेश शुक्ला को जिला अध्यक्ष चुना गया। वहीं रामस्वरूप आजाद को उपाध्यक्ष, जगजीवन राम आदिम को महामंत्री, सीएल वर्मा को संगठन मंत्री, सुशील वर्मा को मंत्री, आलोक शुक्ला को कोषाध्यक्ष तथा राजकुमार को संरक्षक बनाया गया है। नवनियुक्त पदाधिकारियों का सदस्यों ने जोरदार स्वागत कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। बैठक में संगठन की मजबूती और अधिकारों की लड़ाई को लेकर एकजुट रहने पर जोर दिया गया। साथ ही प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार को महावीर पार्क में बैठक करने का प्रस्ताव पारित हुआ। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने 20 मई को देश भर में दवा दुकानों के बंद का ऐलान किया। संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजकर ऑनलाइन दवा बिक्री, एआई से बनाए जा रहे फर्जी
प्रिस्क्रिप्शन और एंटीबायोटिक और नशीली दवाओं की गलत तरीके से बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही बड़ी कंपनियों द्वारा भारी छूट देकर छोटे मेडिकल स्टोरों को नुकसान पहुंचाने का भी विरोध किया गया। संगठन का कहना है इससे लाखों केमिस्ट और करोड़ों लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। सीतापुर के गोपाल टंडन और बसंत गोयल ने इसे मरीजों की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बताया। सीतापुर में मिशन शक्ति अभियान के तहत ग्लोबल पब्लिक स्कूल गंगापुर की छात्राओं को कोतवाली तालगांव का भ्रमण कराया गया, जहां महिला थाना अध्यक्ष और कोतवाल ने छात्राओं को महिला सुरक्षा अधिकारों और जागरूकता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। छात्राओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों और उनके उपयोग के बारे में विस्तार से बताया गया। अधिकारियों ने छात्राओं को आत्मविश्वासी बनने और किसी भी आपात स्थिति में निडर होकर मदद लेने का संदेश दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य बेटियों को जागरूक और सशक्त बनाना रहा। इस मौके पर शिक्षिकाएं रुचि वर्मा, कृतिका सिंह, शिक्षक अंकित पांडे, विद्यालय के ट्रांसपोर्ट इंचार्ज अनुराग भी मौजूद रहे। केशवपुर गांव से राधा कृष्ण मूर्तियों की पुनर्स्थापना को लेकर दंडवत संकल्प यात्रा कर रहे प्रेमपाल और फम्मू को रोकने के लिए नायब तहसीलदार महोली महन सिंह और प्रभारी थाना अध्यक्ष आशीष तिवारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। तब तक यात्रा गांव से करीब 2 किलोमीटर आगे निकल चुकी थी। अधिकारियों ने काफी देर तक प्रेमपाल को समझाने का प्रयास किया, जिसके बाद प्रेमपाल और फम्मू इस आश्वासन पर माने की यात्रा चांदूपुर गाँव स्थित ब्रह्म बाबा स्थल तक जारी रहेगी और वहीं समाप्त की जाएगी। साथ ही प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि सोमवार को एसडीएम मोहाली शिखा शुक्ला के साथ डीएम से वार्ता कर समस्या का समाधान कराया जाएगा। रियोसा कस्बे के आस्था नमन गेस्ट हाउस में ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन की बैठक में पत्रकार दिवस कार्यक्रम को लेकर व्यापक चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता जोनल कोऑर्डिनेटर अनुराग सारथी ने की। संगठन विस्तार के तहत नई कमेटियों का गठन किया गया, जिसमें अखिलेश वाजपेयी गुड्डू को जिला उपाध्यक्ष, हिफाजत अली को तहसील महासचिव और अमरीश मिश्रा को तहसील उपाध्यक्ष बनाया गया। रियोसा ब्लॉक अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्रा, महामंत्री सुशील मौर्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशीष मिश्रा, मीडिया प्रभारी विश्वपाल सिंह, संरक्षक दिनेश मिश्रा नियुक्त हुए। बैठक में सचिव सक्सेना, सचिन सक्सेना, अंशुमान शुक्ला, देवी शंकर, चंद्र प्रकाश शुक्ला और रंजीत मौर्य समेत कई पत्रकार मौजूद रहे। कमलापुर चीनी मिल इकाई द्वारा ग्राम सरौरा कला में आयोजित बृहद गन्ना कृषक गोष्ठी में किसानों को गन्ने की उन्नत खेती और रोग नियंत्रण की जानकारी दी गई। गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण कुमार कपिल ने लाल सड़न, टॉप बोरर, चोटी बेधक और पोक्का बोइंग जैसी बीमारियों के लक्षण और बचाव के उपाय बताए। उन्होंने मिट्टी परीक्षण, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद के फायदे भी समझाए। कार्यक्रम में महाप्रबंधक गन्ना अजीत सिंह, सहायक महाप्रबंधक आलोक सिंह, सीडीओ आदित्य मिश्रा, गौरव शर्मा, आशा शर्मा, विपिन दीक्षित, राम खिलावन यादव और ग्राम प्रधान देशराज यादव सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सीतापुर में विद्या भारती अवध प्रांत के 9 चयनित शिक्षकों का 15 दिवसीय प्रांतीय आचार्य प्रशिक्षण वर्ग शुरू हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर राम मनोहर ने मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। उन्होंने कहा, विद्यालय ज्ञान का मंदिर है और आचार्य उसके पुजारी। भारतीय शिक्षा समिति के प्रदेश निरीक्षक रामजीत सिंह ने आचार्यों को भारतीय गुरु परंपरा का वाहक बताया। कार्यक्रम में हरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर किरण लता डंगवाल, सुरेश सिंह, गोपाल राम मिश्र, सुभाष चंद्र अग्निहोत्री, राम रस्तोगी और प्रधानाचार्य रामनिवास सिंह सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। रियोसा ब्लॉक की डेनुआ ग्राम पंचायत के बिरजा पूर्वा गांव में कच्ची सड़क और जलभराव की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने सांकेतिक धरना देकर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। धरने का नेतृत्व कर रहे महन तिवारी ने कहा कि बरसात और पानी भरने से गांव की सड़कें दलदल में बदल गई हैं, जिससे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चेतावनी दी गई है, जल्द सड़क निर्माण और जल निकासी की व्यवस्था नहीं हुई तो ब्लॉक परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। धरने में विशुनलाल, रंजना, मनोज, सरोज, रामपाल, रामकीरत, दिनेश मौर्य, आशा देवी और कंचन देवी सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। सीतापुर के राजा कॉलेज मैदान में सीतापुर सांस्कृतिक महोत्सव का भव्य आयोजन रुद्रा एक्सेंस, सिटी लाइफ हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर लखनऊ, संदीप इवेंट्स और AM मीडिया एंड इवेंट्स के सहयोग से हुआ। एंकर अलीशा मिराज खान ने मंच संभाला। गिरीश मिश्रा ने आयोजन का उद्देश्य स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना बताया। अतुल कृष्ण पांडे और संदीप अग्निहोत्री ने बताया 25 मई से सिंगिंग, डांसिंग, मॉडलिंग, पोएट्री प्रतियोगिताएं शुरू होंगी, जिसमें MR एंड मिस सीतापुर मुख्य आकर्षण रहेगा। सिटी लाइफ हॉस्पिटल द्वारा स्वास्थ्य शिविर भी लगाया जाएगा। सीतापुर में उपायुक्त उद्योग करुणा राय ने बताया कि शासन द्वारा सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए तकनीकी उन्नयन योजना संचालित की जा रही है।
इसके तहत मशीनरी क्रय पर 50% तक अधिकतम 5 लाख रुपए पूंजी उपादान, 5 वर्ष तक 5% ब्याज उपादान, उद्यम स्रोत योजना में 1 लाख रुपए तक सहायता, कंसल्टेंसी व ब्रांडिंग के लिए 1 लाख रुपए तक, बौद्धिक संपदा पर 2 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। एनसीआर मानकों के अनुसार जनरेटर को गैस आधारित करने पर ज्यादा सहायता उपलब्ध है। हिमालय सुल्तानपुर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक विस्तार को नई मजबूती देते हुए फरकपुर चौराहे पर भाजपा कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अवध क्षेत्र अध्यक्ष कमलेश मिश्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच फीता काटकर किया। मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित समारोह में प्रहलाद सिंह, शिव कुमार शास्त्री, आशुतोष सिंह, सुभाष यदुवंशी, सुमेर राज, प्रियांशु सिंह और उमाशंकर गुप्ता सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष ने कहा, नया कार्यालय जन समस्याओं के समाधान, सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. अखिलेश यादव ने जनपद बांदा के बबेरू क्षेत्र में स्वर्णकार समाज के पम्मू सोनी की नृशंस हत्या पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की। बदमाशों द्वारा गोली मारकर की गई हत्या के बाद पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री और सीतापुर के सपा नेता कमलेश यादव ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी की ओर से पम्मू सोनी की पत्नी स्नेहा सोनी, उनके 2 पुत्र 2 लाख की रुपए की सहायता राशि सौंपी। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि वह पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। पम्मू सोनी को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। इस कदम को सामाजिक संवेदना और सहयोग का महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है। शिव संकट मोचन मंदिर में 19वां 2 दिवसीय हनुमान महोत्सव 18 और 19 मई को श्रद्धा और भक्ति के साथ धूमधाम से आयोजित होगा। मंदिर सेवा परिवार के राजन जौहरी ने बताया, महोत्सव की शुरुआत 18 मई को संगीतमय श्री रामचरितमानस पाठ के साथ होगी। 19 मई को कन्या भोज, विशाल भंडारा, हनुमान जी का अभिषेक, भव्य श्रृंगार आकर्षण का केंद्र रहेगा। शाम को संगीत में सुंदरकांड पाठ, भजन संध्या आयोजित होगी, जिसमें शोभित कुमार, धर्मेंद्र मधुर और हास्य कलाकार जीत अलबेला प्रस्तुति देंगे। महोत्सव में 5000 से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। आरंभ सेवा संस्थान का वार्षिक उत्सव एवं छात्र अलंकरण समारोह भारत पैलेस में भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिस्टेनी, विशिष्ट अतिथि भाजपा नेता सागर गुप्ता, गिरीश चंद्र मिश्रा और नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरपर्सन नेहा अवस्थी सहित कई सम्मानित अतिथियों ने सहभागिता की। संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष अंकित शुक्ला ने कहा, संस्था बच्चों की छिपी प्रतिभाओं को मंच देने और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगातार कार्य कर रही है। समारोह में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाएगा तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोहा। अतिथियों ने संस्थान के सामाजिक और शैक्षिक प्रयासों की सराहना करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। आचार्य सोम दीक्षित की तृतीय पुण्यतिथि पर आयोजित स्मृति समारोह में साहित्य, शिक्षा और संस्कृत से जुड़े सम्मानित जनों ने सहभागिता कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भरत त्रिपाठी रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि राजन गुप्ता उपस्थित रहे। अध्यक्षता झनकार नाथ शुक्ला ने की। समारोह में रजनीश मिश्रा, कमलेश पांडे, अचिन मेहरोत्रा, राम प्रसाद अवस्थी सहित अनेक गणमान्य मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में ज्ञान, संस्कार और राष्ट्र भावना को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्यक्रम में आचार्य सोम दीक्षित के साहित्यिक एवं सामाजिक योगदान को याद करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। और अब खबरें लखीमपुर की। अब बात करेंगे लखीमपुर की खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री की ईंधन बचत की अपील का असर अब प्रशासनिक अमले में भी दिखने लगा है। लखीमपुर खीरी के डीएम अंजनी कुमार सिंह ने अपने सरकारी काफिले को छोटा कर सादगी और जिम्मेदारी की नई मिसाल पेश की। शनिवार को धौरहरा तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम सिर्फ एक सरकारी वाहन और जरूरी स्टाफ के साथ पहुंचे। उन्होंने कहा, संसाधनों की बचत हर नागरिक और अधिकारी की जिम्मेदारी है। डीएम के इस कदम की जिले भर में चर्चा रही। लोगों ने इसे प्रशासनिक सादगी, जवाबदेही और जन संदेश से जुड़ा सकारात्मक प्रयास बताया। निघासन कस्बे के रामदुलारे पैलेस हॉल में व्यापार मंडल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें बाजार की अव्यवस्था और भीषण जाम की समस्या प्रमुख मुद्दा रही। नगर अध्यक्ष आनंद चतुर्वेदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में व्यापारियों ने पलिया रोड पर संचालित प्राइवेट बसों को जाम की मुख्य वजह बताया। व्यापारियों का कहना था कि अनियंत्रित बस संचालन से रोजाना बाजार में घंटों जाम लगा रहता है, जिससे कारोबार प्रभावित हो रहा है।
बैठक में प्रशासन से तत्काल व्यवस्था सुधारने और ट्रैफिक नियंत्रण के प्रभावी उपाय करने की मांग उठाई गई। व्यापारियों ने कहा कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। लखीमपुर खीरी में तेंदुआ हमले के दौरान बहादुरी दिखाने वाली ज्योति से समाजवादी जिला महिला सभा की पदाधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की और सम्मानित किया। जिला अध्यक्ष प्रख्याति खरे और महासचिव आरती जनवार ने ज्योति की हिम्मत की सराहना करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। महिला सभा की नेताओं ने कहा कि कठिन परिस्थितियों में ज्योति ने जिस साहस का परिचय दिया है वह समाज के लिए प्रेरणादायक है। इस दौरान ज्योति के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की गई। समाजवादी महिला सभा के इस कदम की लोगों ने सराहना करते हुए इसे संवेदनशील पहल बताया। 20 मई को प्रस्तावित भारत बंद के बीच लखीमपुर खीरी के लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने साफ किया है कि जिले भर के मेडिकल स्टोर सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। जिला अध्यक्ष अजय गोयल, जिला महामंत्री शरद मेहरोत्रा और कोषाध्यक्ष अरविंद मिश्रा ने प्रेस वार्ता में कहा कि मरीजों को दवाओं की उपलब्धता बनाए रखना संगठन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया प्रशासन के सुझाव और जनहित को ध्यान में रखते हुए बंद से दूरी बनाई गई है। संगठन ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं बाधित नहीं होने दी जाएंगी। धार भोजशाला मामले में आए फैसले को लेकर लखीमपुर के आचार्य संजय मिश्र ने प्रतिक्रिया देते हुए ऐसी ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा अदालत में वैज्ञानिक साक्ष्यों और ASI रिपोर्ट के आधार पर मंदिर स्वरूप से जुड़े तथ्यों को स्वीकार किया गया है। आचार्य संजय मिश्र ने दावा किया देश भर में हजारों मंदिरों को तोड़कर मस्जिद और मजार बनाई गई है, जिन्हें कानूनी प्रक्रिया के जरिए वापस लेने की लड़ाई जारी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धार्मिक और ऐतिहासिक सच्चाई सामने लाने के लिए संवैधानिक और न्यायिक रास्ता अपनाना जरूरी है। उनके बयान को लेकर क्षेत्र में चर्चा बनी रही। लखीमपुर खीरी की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ख्याति गर्ग ने पुलिस लाइन सभागार में मासिक अपराध गोष्ठी पर अपराध नियंत्रण की समीक्षा की। SSP ने हत्या, लूट और डकैती जैसी गंभीर मामलों का शीघ्र निस्तारण करने, वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी तेज करने, महिला अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने साइबर अपराध, अवैध शराब, मादक पदार्थ और गैंगस्टर एक्ट के मामलों में सख्ती बरतने को कहा। डॉक्टर ख्याति गर्ग ने पुलिसकर्मियों को जनता से बेहतर व्यवहार, त्वरित शिकायत निस्तारण पर विशेष जोर दिया। बैठक में ASP, CO, थाना प्रभारी और शाखा प्रभारी मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के हाथीपुर मोहल्ला उत्तरी स्थित मेला मैदान चौराहे के पास 2 महीने से खुदी पड़ी सड़क के लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनी हुई है। अधूरे निर्माण कार्य के चलते इलाके में गंदगी और जलभराव की स्थिति बनी है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कई बार नगर पालिका प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोहल्ले वासियों ने बताया कि कीचड़, बदबू और मच्छरों से संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। लोगों ने जल्द सड़क निर्माण और साफ सफाई की मांग करते हुए प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। सेवा भारती लखीमपुर खीरी के तत्वाधान में सूर्य नारायण राव निःशुल्क छात्रावास, डॉक्टर हेडगवार सरस्वती शिशु मंदिर आवास विकास में आयोजित 15 दिवसीय योग शिविर का समापन प्रार्थना सभा में हुआ। इस मौके पर सहायक प्रधानाचार्य सर्वेश वाजपेयी, नेचुरोपैथी चिकित्सक और योग प्रशिक्षिका शालू गुप्ता, जिला महामंत्री योगेश ने दीप प्रज्वलन कर मां शारदे का पूजन किया। शालू गुप्ता ने योग के लाभ बताते हुए ताड़ासन, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम को महत्वपूर्ण बताया। प्रांत महामंत्री रजनी, शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं व कर्मचारी मौजूद रहे। सेवा भारती का उद्देश्य हर हाथ को रोजगार, हर घर में शिक्षा है। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी लखनऊ कोर्ट में चले बुलडोजर की। लखनऊ जिला कोर्ट के बाहर रविवार को प्रशासन ने बुलडोजर से अधिवक्ताओं के चैम्बर हटाने शुरू किए। विरोध में बड़ी संख्या में वकील सड़क पर उतर आए और बुलडोजर के सामने खड़े हुए। पुलिस द्वारा हटाने की कोशिश पर विवाद बढ़ गया, लाठीचार्ज करना पड़ा। भगदड़ के दौरान पथराव भी हुआ। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। घटना के बाद वकीलों में प्रशासन के खिलाफ गहरा आक्रोश देखने को मिला। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आएंगे। यूपी में आंधी बारिश थमते ही भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया। कई जिलों में तापमान 45 डिग्री पहुंच गया और 23 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया। कानपुर में सड़कों पर पानी का छिड़काव कराया गया, जबकि प्रयागराज पुलिस लाइन में घोड़ों के लिए कूलर और पंखे लगाए गए। गोरखपुर जू में हाथियों को बार बार नहलाकर राहत दी जा रही है। हरदोई में एक तरफा प्यार में पागल युवक ने शादी से इनकार करने में 17 वर्षीय किशोरी के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी। आरोपी युवती को रात में जबरन उठाकर सुनसान जगह ले गया, जहां उसे पेट से बांधकर बेरहमी से पीटा। उसके बाद युवती के दोनों नाजुक अंग काट दिए और फरार हो गया। पीड़िता दिल्ली से रिश्तेदारी में गांव आई थी। गंभीर हालत में उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में 24,717 अंशकालिक अनुदेशकों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने
बढ़े हुए मानदेय का चेक भी वितरित किया। सरकार ने 1 अप्रैल से उनका मानदेय 9,000 रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश कठिन वैश्विक परिस्थितियों से गुजर रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास कार्यों को आगे बढ़ाना जरूरी है। बरेली में परीक्षा देने गई 23 वर्षीय डीएलएड छात्रा की हत्या से सनसनी फैल गई। छात्रा 15 मई को घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शनिवार को उसका शव हाईवे किनारे खेत में मिला। शरीर पर चोट के निशान और मुंह से खून निकलने के कारण हत्या की आशंका जताई जा रही है। परिजनों ने 4 दोस्तों पर शक जताया। पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। बहराइच जिले में दिन दहाड़े हुई फायरिंग की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। कोतवाली देहात क्षेत्र के भारी माता मंदिर के पास 2 गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे बदमाशों ने बाइक सवार युवक पर हमला बोल दिया। दरगाह थाना क्षेत्र के सलारगंज के रहने वाले उत्कर्ष को गोली लगी, जबकि उसके साथ मौजूद सीतापुर निवासी नीरज पर लाठी डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिससे उसका सिर फट गया। वारदात के बाद मौके पर अफरा तफरी मची। दोनों घायलों को बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।